न बदमाश है न कुछ है। जनता को जैसे रोज काम कर रहे हैं, हम लोग का जैसे कुछ नहीं दुर्व्यवहार किया है प्रशासन, इसका जवाब देना चाहिए। तुमको बुढ़वा तुमको भी ठेल देंगे भीतरे। मुखिया के घर में जबरदस्ती घुसा पुलिस। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सफर तक। मामला पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड अंतर्गत रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया चंचला देवी से जुड़ा हुआ है, जिनके घर आज सुबह पुलिस बिना किसी वारंट बिना किसी नोटिस के छापा मारने पहुंच गई, वो भी बिना किसी लेडीज पुलिस बल के। आगे हम आपको लिए चलते हैं मनोरंजन भारद्वाज के साथ, जो कि पटना से आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। बने रहिए सफर तक के साथ। हम मौजूद हैं फुलवारी प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत में, और आप हमारे पीठ पीछे जो मकान देख रहे हैं वो ये मकान इस पंचायत के वर्तमान मुखिया का है। मुखिया चंचल देवी है। इनके मकान में कहीं न कहीं आज अहले सुबह जानीपुर टीम, जानीपुर प्रशासन की थाना और कुछ और बाहरी थाना लोगों का कहना है इनके घर में छापामारी हुई है, और छापामारी करना पुलिस का चेक करना जायज़ है। लेकिन कहीं न कहीं हमें जहां तक जानकारी है कि यदि आप किसी मकान में छापामारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास वारंट होना चाहिए, और ख़ासकर जब आप किसी मकान में प्रवेश करते हैं तो आपके साथ महिला पुलिस भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ के कई ग्रामीणों से जब मैंने जानकारी लिया तो इन लोगों का कहना है कि जब हमारे घर में पुलिस टीम आई तो ना तो उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थे और ना ही उनके पास कोई ऐसा सर्च वारंट थे जिसके कारण वो हमारे घर में दाखिल कर सके। लेकिन कहीं न कहीं अपनी वर्दी के धौस दिखाते हुए, अपने पद का उपयोग करते हुए हमारे घर में जबरन प्रवेश करते हैं, हमारे घर के सामानों को बिखेरते हैं। और जब हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे घर में, जबकि हम इस पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, हमें जानने का अधिकार बनता है कि आप मेरे घर में प्रवेश क्यों कर रहे हैं, तो इनको जबरन भद्दी डांट फटकार लगाया जाता है और प्रवेश करके उनकी सामानों को, घर के सीसीटीवी को, डीवीआर को उखाड़ लेके चला जाता है। सबसे पहले देखिए, हम अपने कैमरे के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि इसके फ्रंट पे ही कई आपको सीसीटीवी का दिखाई देगा, और ये सारा तार वगैरह तोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुलिस का रवैया जिस तरीके से किया गया है, इस पंचायत के वर्तमान मुखिया को एक तरह से अपमानित किया गया है। बाकी हम फिलहाल सबसे पहले इस पंचायत की वर्तमान मुखिया चंचल देवी से भी जानेंगे कि क्या कुछ मामला। वर्तमान जो रामपुर फरीदपुर पंचायत की वर्तमान मुखिया हैं चंचला देवी, उनके पास हैं। सबसे पहले हम देखिए इनके घर के उस बिखरे हुए सामानों को दिखाना चाहेंगे, जो कहीं न कहीं आज इनके घर में सुबह बतलाया जा रहा है कि लगभग 5 बजे का सुबह समय था, और इनके घर में पुलिस आई, काफ़ी बड़ी संख्या में आई। उनके साथ जानीपुर थाना भी थी और कुछ बाहरी प्रशासन की टीम थी। और देखिए सामान को किस तरह से बिखेरा गया है, जो बतलाता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इनके घर में तो सर्च किया है, और क्या वजह से सर्च किया है, क्या कुछ इनके पास कंप्लेन गया कि मुखिया जी के घर में वो प्रेस किए और इस तरह से सामानों को बिखेरे। और ये हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट फुलवारी प्रखंड के जानीपुर थाना से। अब दूसरा इनका कमरा देखिए, इस कमरा को भी आप देखेंगे तो इसमें भी कई सामान जो है बिखरू एन तेन बिखरा पड़ा हुआ है। अब इनके मकान के एक और कमरा दिखाएंगे, ये देखिए इनके मकान का वो तीसरा कमरा, यानी हर तरफ से पुलिस ने लगा कि जैसे वो किसी अपराधी के घर में गए हैं, हम मुखिया के घर में नहीं गए हैं, और सामानों को जेन तेन सर्च कर रहे थे। पता नहीं उनको इन्फॉर्मेशन लाइसेंस का मिला, हथियार का मिला जो है। लेकिन सवाल है कि जब उन्हें घर में प्रवेश करना होता है तो उनके पास कानूनी प्रक्रिया जो होता है वो वारंट चाहिए, सर्च वारंट चाहिए। और ख़ासकर कम से कम जब जान रहे हैं कि एक गरिमा में पद मुखिया के घर में गए हैं तो उनको भी ये बतलाना देना चाहिए कि आपके खिलाफ मेरा लिखित शिकायत है, इस मामले में हम छानबीन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंचल देवी। मुखिया हैं जी। क्या हुआ आपके घर में? सब सामान इखरा बिखरा पड़ा हुआ। कुछ पते न हल। हम उधर छत पर पूजा करी थी, पूजा करके हम उतरल आई थे, देखी कि 4 5 गो पुलिस ऊपर चढ़ गई, नीचे इधर नीचे खड़ा है। तो देखली है कि एक धर के पूरा 2 गो पुलिस बैठा भी देखी। चल बैठा के दी? हमारे बड़का लड़का के। अच्छा, क्या नाम है बड़का लड़का के? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बैठा लिया पुलिस? हाँ जी। तो कहल कि हम काहे के लिए जाएंगे, बोला कि काहे के लिए जाएंगे, तो नहीं चलिए आपको पूछताछ करना है। तो हम जाकर गट्टा धर ले कि काहे लगी जाए, तो बताएं ना कि काहे थी है, तो पूछताछ करना है। तो कल के जब पूछताछ कर ली तो फिर बैठा दे, तकला से जब बाहर में कुर्सी काहे के लिए लगता है, कल कि मुखिया है तो मुखिया का घर है। तो दोबारा वाला पुलिस बोला कि से चलिए मुखिया दुखिया नहीं करिए, यहाँ से बाहर निकलिए, और ओकरा निकाल देलक है बाहर से। आपको बेटा को
नहीं वो जो पुलिस है उसको निकाल हाँ दिया। हाँ। अच्छा ये बतलाइए, आप मुखिया हैं, आप बोल रहे थे कि हम मुखिया हैं, तो मुखिया की जायज बात है, कई लोग आएंगे, कुर्सी तो रहेगा। हाँ। आपके घर में पुलिस वगैरह आई तो महिला पुलिस वगैरह भी था उन लोगों के साथ? नहीं था। नहीं। कि झूठ बोल रही है? ना एकदम सच। कोई अगल बगल के सारा आदमी देखल है, हमने झूठ बोल दे में। लेकिन अब रात ना हल सवेरे 5 साढ़े 5 हुई था, सुबह 5 हाँ हम पूजा करी थी। अच्छा तो एक और बात है, महिला पुलिस नहीं थी और पुलिस से आप महिला थी, नहीं पूछे कि आखिर हमारे घर में क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या केस मिला है, क्या हमारे पास शिकायत गया है? कोई हमरा से कुछ पूछबे ना करे तो हम का बताएं? पूछे तब ना कुछ बताई हल। सब ई घर में हिल जाए तो हेने हिल जाए, फिर उन्हें बाहर भागल, बाहर भाग गए तो फिर देखली कि सब चल गए तो हम कहली कि जावे शिव मंदिर पर से, शिव मंदिर पर गेली है, से देखी थी पूरा घर में, कहली कि कैसे कर लो बुआ, आ तो उससे प्रशासन करके गेलू है, तो कहली कि तू ना कुछ बोल रहा, तो कहली कि से निकाल के हम दिखाई थी तो गाली दे के भगा दिलक बाहर से। अब इस सब सामान में से उनको कुछ मिला, हथियार बम बारूद कुछ मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ ना। अच्छा कुछ सामान तो फिर ले गए आपके घर से? सामान तो उनमें 2 लाख रुपया हल, एगो चैन हल, सब ले गए? हाँ ये सब लेके चल गए। 4 गो मोबाइल लेके किचन में लगा रहा थी में चार्ज में लगा लो, ओहो मोबाइल हमें जा सुता ही देखी वो जो पंखा के रखल है कूट ओजा रखल है कि चौकिया पर से गिर जाए, वो मोबाइल लेके चल गए है। अब खड़ा हो जाइए ना थोड़ा सा चाची, अब बतलाइए कहाँ इस किचन में भी मोबाइल रखा हुआ था? हाँ एगो यहाँ से ले गए? हाँ। अच्छा एगो वहाँ से, यहाँ पे भी? हाँ वो चौकी जो कथा वाला चौकी है ना सेकड़ा पर, अच्छा। यहाँ से सारा गाड़ी के चाबी पर से, चार्जर भी लेके चल गए, चार्जरों लेके चल अच्छा गए। वो मोबाइल ले गया, वो मोबाइल कौन चला था, किनका था मोबाइल? वो हमर हल मोबाइल, आपका मोबाइल था जी। लेके चला गया? हाँ। तो देखिए यहाँ पे सीधे हमारी बातचीत रामपुर फरीद पंचायत के वर्तमान चंचला देवी मुखिया जी हैं, उनसे बात हो रही थी। महिला हैं और महिलाएं पद पे हैं कि मुखिया हैं, उनको ये भी नहीं बतलाया जाता है कि हम आपके घर में किस वजह से तलाशी ले रहे हैं, क्या केस आया है, क्या कंप्लेन आया है, जो कि एक आम आदमी का भी अधिकार है जानने का। जबकि इस पंचायत की एक अच्छे पद पे हैं, मुखिया हैं, कह सकते हैं कि मुखिया पंचायत का कहीं न कहीं एक मालिक के रूप में होता है और उनके मकान में जबरन प्रवेश करके सामान को एन तेन बिखेरा जाता है। और इनके मोबाइल से, जैसा कि मुखिया जी बतला रहे हैं, इनके मकान से 3-4 महंगा मोबाइल बटन वाला था कि स्मार्टफोन था? स्मार्टफोन महंगा वाला। हाँ। और 3-4 महंगा मोबाइल भी ले लिया जाता है और एक गले का चैन गले का था। हाँ, गले का चैन है। वो कितना का, 1 भर 2 भर या 2 भर के? 2 भर का था जी। तो आप समझिए कि 2 भर का चैन भी ले जाया जाता है। इनके किचन में एक मोबाइल रखा होता है चार्ज में, वहां से शायद मोबाइल लेके पुलिस की टीम चंपत हो जाता है। तो ये रवैया कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि जब जिस पंचायत की एक मुखिया का घर सुरक्षित नहीं है, बेकसूर होते हुए भी उसको पुलिस टीम के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो भला वैसे पुलिस प्रशासन के सामने एक आम आदमी का क्या औकात, आम आदमी को कितना प्रताड़ित किया जाएगा पुलिस टीम। तो हमारा सवाल रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी जी से, कि आप जब कहते हैं कि जनता से तालमेल बैठाओ, तो क्या पुलिस का यही तालमेल है कि एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, उसके घर में आप बेवजह जाएं? यदि उनसे आपसे मांगा जाए कि सर्च वारंट का कागज दिखाइए, कारण बतलाइए, तो उसको आप वर्दी के धौंस में डरा देंगे, उसको भद्दी गालियां देंगे और गड़ेंगे, तो उसके घर से जो भी आपको सामान मिलेगा उसको लूट लेंगे। कहाँ का तो नेसेसरी है। बड़ जे भैंसुर हत वो सुतले हलन तो वो खोल के केवाड़ी निकलाने, तो कैसे इसको पिस्टल देके केस में चलिए लगा दीजिए। कौन कर रहा है? पुलिस कि पिस्टल देके लगा दीजिए? हाँ, क्या आपको भी नाम दे देंगे पिस्टल हाथ में धरा के। कितनी निंदा की बात है राजविंदर भट्टी आप सिंह। पूजा करी थी तो देखी थी कि ऊपरे में थी करके आप फायरिंग कैलन है। फायर भी किया हाँ गया हाँ, पुलिस के द्वारा? पुलिस अपन आँख से देख ली, अपनी सबरो उधर के आदमी देख रहे, हम छत पर से देख ली है। अच्छा पुलिस पूजा आप घर ही में कर रही हैं कि घर से बाहर जाके? छत पर कर रही हाँ। थी। अच्छा, तो ये था रामपुर फरीदपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया के यहाँ का, जो आज पुलिस प्रशासन ने धांधली किया है। उनको ऐसा लग रहा था कि हमने आज मुखिया के घर में नहीं आया है, कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के घर में आया है। तो ये कहीं से कहीं जायज नहीं ठहरता है और कहीं ना कहीं पुलिस के जो भी बड़े पदाधिकारी उन पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। यदि दोषी मुखिया जी हैं तो नेसेसरी इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासन दोषी है तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वर्दी के आड़ में एक जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित करने का काम किया है। बिना अधिकार उनके घर में प्रवेश किए हैं, बिना महिला पुलिस के उनके घर में प्रवेश किए हैं। अब
सफर तक न्यूज के माध्यम से दिखा रहा था। अब देखिए इनके बाहर में भी जैसे ही ये घटना गांव में फैला है, काफी संख्या में ग्रामीण आ रहे हैं और हम उन ग्रामीणों से भी जुड़कर कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी सच्चाई है। मुखिया जी के सामने जैसे ही ये बात पूरे गांव में पंचायत में फैलता है तो लगातार उनके स्थानीय लोग आना शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या बात हुआ है। तो हमारे साथ भी कुछ ग्रामीण हैं, स्थानीय हैं, इनसे भी हम जुड़कर जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ के स्थानीय हैं जी? क्या हुआ है मुखिया जी के घर में सुबह की पुलिस आई? मुखिया जी का तो ये घर ही नहीं है, ये तो चंचल देवी का घर था। और चंचले देवी जी हाँ, तो चंचले देवी का घर था। तो ये न बदमाश है न कुछ है, जनता को जैसे रोज काम कर रहे हैं। हम लोग का जैसे कुछ नहीं बन रहा था, जो 2 से 4 दिन में बन गया। और उसके बाद में ये कितना नाजायज किया है कि हमारे मुखिया जो हैं इतना अच्छा है और इनके साथ जैसे दुर्व्यवहार किया है प्रशासन, इसका जवाब देना चाहिए नीतीश सरकार को कि आप प्रशासन के राज में इस तरह को जो है मुखिया जब सही नहीं है तो आम जनता के क्या हाल होगी। अच्छा सही बात है, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है कि पूरा किया है? नहीं, अत्याचार किया है। दूसरा अत्याचार किया है? अत्याचार किया है कि बताइए, घर में सब जो है नोच खोसोच के ले गया, पैसा ले गया, गहना गुड़िया ले गया, सही में ले गया है, झोला में टांग करके ले हम देखे हैं प्रशासन। अच्छा, एक और मुखिया जी खुद बोल रही थी कि वो जब हमारे घर में आया तो उनके साथ महिला पुलिस नहीं थी। क्या जी? एक को महिला पुलिस नहीं था, एक भी नहीं था महिला पुलिस। ये लोग भी थे उस समय? क्या जी, हम लोग तुरंत वहाँ पे चौराहा पर पहुंचे तो देखे कि ऐसे पूरा झोला लेकर के जा रहा है। तो देखिए ग्रामीणों में आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि जो मुखिया जी हमारे साफ छवि के हैं चंचल देवी, अगर उनके बेटे को लेकर के या कहीं ना कहीं आप करते हैं तो ये गलत है, चूँकि मुखिया जी के नाम से मकान है। और एक और वृद्ध व्यक्ति हैं, अभी इस गांव के हैं। हाँ, हम क्या हुआ है सर? पुलिस का हमारा तो मुखिया जो है सो भावा है। अच्छा, भावा है आपके मुखिया? हाँ जी। हम जब घर से निकले पूरा तो देखे कि मेरा घर पूरा छावनी में बदला हुआ है। छावनी बदला हुआ है? तो आप बुजुर्ग से पूछे नहीं पुलिस से आकर पूछे क्या कर रहे हैं? पूछे कि क्या आप कुछ बात है? कोई कुछ नहीं बोला। बोला कि तुमको बुढ़वा तुमको भी ठेल देंगे भीतरे, आर्म्स लगा के एथी में बिक देंगे। पुलिस बोलता है कि आपको भी ठेल देंगे? हाँ हाँ, हमको भी बोला कि ठेल देंगे भीतरे, सब परिवार को ठेल देंगे, पिस्तौल तुमको धरा के ठेल देंगे। हम लोग कहे कि तो हम लोग कुछ किए हैं? कुछ नहीं, हमारी भावा भी है, अकेली है, उसके साथ एक बच्चा है, बस वाह, कोई यहाँ तो रहता नहीं है। अच्छा, मकान हमारे यहाँ लोग गांव के आते हैं मुखिया के काज कराने के लिए। रात के 10 बजे 5 बजे लोग जिसको जैसे आता है लोग जाता है। तो वो बोला कि यहाँ आवारा का कैसी है, अलबल बोला। पुलिस गाली गलौज भी किया खूब। 1 मिनट रुका। तो देखिए एक वृद्ध व्यक्ति हैं, इनकी भावा हैं इस पंचायत की वर्तमान मुखिया, और इनके आंखों में थोड़ा सा भावुकता भी हमने देखा जब पुलिस का रवैया था कि एक सीनियर सिटीजन को पूरे भारत में ही एक मान सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है, और उस सीनियर सिटीजन को पुलिस कहता है कि बुढ़वा तुमको भी ठेल देंगे। जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हुए मुझे खराब लग रहा है कि सीनियर सिटीजन के साथ पुलिस अगर इस तरह से रवैया करे तो एक आम आदमी के साथ पुलिस कितना सख्त कार्रवाई कर सकता है, आप समझ सकते हैं। जबरन हथियार आपके हाथों में धराकर आपको झूठा केस बनाकर फंसा देंगे। तो पुलिस कहीं ना कहीं जब ऐसे पेश आती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के इस रवैये से एक आम आदमी तो डर ही जाएगा, और सीनियर सिटीजन को भी उनका जवाब नहीं मिलता। जबकि एक आम आदमी का अधिकार होता है कि मेरे घर में प्रवेश करते हैं तो आप किस अधिकार से प्रवेश कर रहे हैं, इतना तो जानने का मुझे अधिकार बनता है। एक और व्यक्ति हैं गाँव के, इनसे भी हम जानेंगे। आप भी यहीं के हैं? यहीं के हैं सर। अच्छा, क्या हुआ है सर? क्या सच्चाई है? पुलिस का सुन रहे कि मुखिया जी के घर में आना, कई सामान लूट के ले जाना, और उनके परिवार लोग पूछने लगे तो उनको डांटना फटकारना। सच्चाई है कि आप लोग मिलकर पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सच्चाई है। सच्चाई है? सच्चाई है। क्या क्या ले गए हैं सामान उमान? या यहाँ से पैसा ले गए हैं, गहना भी ले गए हैं जी, और मुखिया जी के अलबल भी बोले हैं वो लोग। और उसके बाद में टीवी सब सामान छीट छाट कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, सामने सीसीटीवी का तार उड़ देख रहे हैं, आप ही लोग कर दिए हैं कि पुलिस किया है? पुलिस किया है। पुलिस किया है? पुलिस किया है। तो देखिए पुलिस का रवैया, सीसीटीवी का भी DVR होता है वो सब कवार लिया है। कई ग्रामीणों से बात किया मैंने, और देखिए एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करें। आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं जी? क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है सर? वाकई मुखिया जी को प्रताड़ित किया गया पुलिस के यहाँ कि झूठा आरोप है? नहीं, सही है बात। पुलिस की टीम आई थी? जी। देखे थे आप? जी, हम तो सुबह जा रहे थे तो इधर से जाते हुए देखे, झोला लेके जा रहे थे ऐसे। पुलिस को देखे? जी। अच्छा, आप देखे तो उन लोगों के साथ महिला पुलिस भी थी क्या? नहीं सर, कोई महिला पुलिस नहीं? नहीं, एक भी नहीं। हाँ? एक भी नहीं। अच्छा,
तो देखिए, कई ग्रामीण से मैंने जानने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उनको मैंने बोला भी कि कहीं ना कहीं आप लोग मुखिया के सपोर्ट में पुलिस पे बेबुनियाद आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया कि सर मुखिया जी के पास अमूमन बात है कि 2-4 लोगों का आना 24 घंटा तो लगा ही रहता है, लेकिन पुलिस को ये सब बातों से क्या लेना। उनको कहीं ना कहीं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया को जलील करना था, उनके पंचायत में प्रताड़ित करना था और उनके कई सामानों को लेकर चले गए हैं। चचा यहीं के हैं? बिल्कुल। क्या हुआ है चचा? पुलिस सुन रहे हैं कि मुखिया जी के घर पे धावा बोली थी आज सुबह में। तो सुबह सवेरे सब लोग जगा हुआ था, उस टाइम में पुलिस आप लोग धावा जगह थे? बिल्कुल जगे हुए हैं। अच्छा, हुए पुलिस आई थी? आई थी। अच्छा, कुछ सामान भी ले गई सुन रहे हैं कि? सामान तो कुछ अब ले भीतर से क्या क्या निकाला ये तो हम नहीं जी, देखे, जी, लेकिन जी। पॉलिथीन में बड़ा पॉलिथीन में कुछ सामान उठा करके तो ले गए, हमने देखा। ले गए थे, बिल्कुल। है ना? अच्छा, आपने पुलिस को आते या जाते देखा, उनके साथ कोई महिला पुलिस वगैरह थी? एक भी नहीं थी। एक भी नहीं थी। बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बतलाया कि पुलिस की गाड़ी आई, अंदर के मुखिया जी के घर से कुछ ले गए, हम नहीं कहे, लेकिन उसके हाथों में मैंने कई थैला देखा जिनमें कहीं ना कहीं वो इस मकान से कुछ सामान को लेकर गए थे और उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं था। बतलाइए कि किसी के मकान में क्या, जब एक पंचायत की गणमान्य मुखिया के मकान में जाते हैं कोई महिला पुलिस नहीं होता है, उसके घर के सामानों को तितर बितर कर देते हैं, घर से कुछ जरूरी सामान लेकर चले जाते हैं। ये कौन सा नियम में कहता है सर? ये कौन सा संविधान का नियम है? और उस व्यक्ति घर का कोई सदस्य आपसे पूछे कि क्या कंप्लेन हुआ है, किस वजह से मेरे घर में प्रवेश किए, तो उसे आप जबरन पुलिसिया भय दिखाकर डरा देंगे? ये कौन सा नियम में है? आप देख रहे थे सफर तक न्यूज। आपकी प्रतिक्रिया क्या होता है कमेंट में जरूर करें। मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक के लिए फुलवाड़ी से।